नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है एल्यूमिनियम, तांबा, जल, आयरन। तो ऑप्शन नंबर स सही है, जल। जल है वो ऊष्मा का कुचालक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन है बल्ब का जलना, पंखे का चलना, जंग का लगना, बर्फ का पिघलना। तो ऑप्शन नंबर स, जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। पादपों में श्वसन के लिए पाए जाते हैं क्लोम, रंध्र, फेफड़े, श्वास नाल। तो ऑप्शन नंबर ब, रंध्र। पादपों के अंदर श्वास के लिए या श्वसन क्रिया के लिए रंध्र पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पादपों में भोजन का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ब सही है, फ्लोएम के द्वारा। पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ब सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। सेजिन ड्रमस्टिक के बीजों का परिगणन होता है जल द्वारा, पवन द्वारा, जंतु द्वारा, फल फटने से। तो ऑप्शन नंबर ब, पवन द्वारा। सेजिन के अंदर या ड्रमस्टिक के जो बीज होते हैं उसका परिगणन है वो पवन द्वारा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी आपको खाली जगह भरनी है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल है वो खट्टे होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। परीक्षा में क्या आपको ऐसे प्रश्न, परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ताप मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं। ऑप्शन इसके अंदर खाली जगह के अंदर थर्मामीटर रहेगा। ताप मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी वसा का जो पाचन है वो पीत रस के द्वारा होता है। जंतु शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी अनंत भोजन के लिए हमेशा पादपों पर ही निर्भर रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देना है। फलीदार पादपों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सजीवी रूप में पाया जाता है? तो वो है राइजोबियम। राइजोबियम। अवशोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अवशोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? शुद्ध आंत्र के अंदर। कहाँ? छोटी आंत के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जब जल विलयन सारकी होता है तो फिनोल फथेलिन डालने पर कैसा रंग आता है? तो गुलाबी रंग आएगा। यानी जब कोई भी विलयन सारकी हो तो उसके अंदर फिनोल फथेलिन डालने पर उसका रंग है वो गुलाबी हो जाएगा। कैसा? गुलाबी। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लिम्टस पत्थर पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये लाल लिम्टस पत्थर को नीला कर देता है। लाल को क्या कैसा कर देगा? नीला, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, क्लोम या गिल्स नामक श्वसन अंग किस जीव में पाए जाते हैं? तो ये मछलियों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मछलियों के अंदर। विभंग का क्या लाभ है? ये थर्मामीटर में पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। विभंग है वो थर्मामीटर का जो पारा पाया जाता है उसको अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे, पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? पादप सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से प्राप्त जल एवं खनिज तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन निर्माण का मुख्य जो कार्य मुख्यतः पादपों की हरी पत्तियों में होता है, यानी पेड़ पौधे वो उनके जो निर्माण का मुख्य जो भाग होता है वो कहाँ होता है? हरी पत्तियों के अंदर होता है। पोषक व पोषण में अंतर कीजिए। तो भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पोषक कहलाते हैं, जबकि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे हम पोषण कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है? यानी उल्टी के समय। वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में आमाशय में होने वाली क्रमाकुशन गति के कारण होता है। किसके कारण? क्रमाकुशन गति के कारण जाता है। पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक को पाचन में सहायता करता है? पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा ये भोजन की एक थैली पित्ताशय में संग्रहित रहता है और पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्यय के दो उदाहरण। तो ऊष्मा चालक आयरन है, और आयरन और
तांबा और उष्मारोधी प्लास्टिक व लकड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण कैसे बनाए रखते हैं? तो ऊन उष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी यहाँ ट्रैप रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। इस कारण सर्दी में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, यानी हमें गर्म बनाए रखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक क्यों होता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो स्पर्श करने का पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और क्षारक होते हैं वो लाल लिम्टस को नीला कर देते हैं। और अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं और ये नीले लिम्टस को लाल कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिम्टस पत्थर के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो सम्मिलीय होते और न ही क्षारकीय होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। समुद्री समीर तथा थल समीर की परिभाषा लिखिए। तो समुद्री समीर समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु को समुद्री समीर कहलाती है। और थल समीर थल भाग से होकर समुद्र की ओर बहने वाली जो वायु होती है उसको थल समीर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये आपके लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। रोक रोक कर पूरे प्रश्न उत्तर याद कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और आपके होने वाले एग्जाम के जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके अंदर ये 100% वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।